हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर का पेपर जो 2020 में पूछा गया है फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन जो है, इन डीसी मशीन द लैप वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर सेटिंग। डीसी मशीन में जो हम लोग लैप वाइंडिंग प्रीफर करते हैं या यूज करते हैं उसका क्या यूजेज हैं। तो सबसे पहला उसका लैप वाइंडिंग हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ हमको करंट ज़्यादा चाहिए, हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटेड, जो भी रेटेड इक्विपमेंट है उसके लिए हम लोग जो है लैप वाइंडिंग मशीन में प्रेफर करते हैं, डीसी मशीन में। तो इसका आंसर हो गया हाई करंट एंड लो वोल्टेज रेटिंग में लैप वाइंडिंग यूज करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द कम्यूटेटर ऑफ अ डीसी मोटर इज यूज टू। तो कम्यूटेटर हम लोग डीसी मोटर में यूज करते हैं और डीसी जनरेटर में यूज, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है डीसी मोटर में कम्यूटेटर का क्या यूज है। तो देखिए, डीसी मोटर मेनली जो इसको सप्लाई मिलता है वो सप्लाई आपका मिलता है एसी, सिंगल फेज एसी सप्लाई मिलता है। बट ऑन यूज ऑफ कम्यूटेटर ये उस एसी सप्लाई को कन्वर्ट कर लेता है डीसी में और फाइनली डीसी मोटर इस पर रन करता है। तो इसका आंसर हो गया कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तीसरा है आपका, तीसरा क्वेश्चन, आर्मेचर ऑफ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। मतलब डीसी मशीन का जो आर्मेचर बना हुआ रहता है वो किस मटेरियल से बना रहता है। तो उस मटेरियल का नाम है सिलिकॉन स्टील। सिलिकॉन स्टील से आपका आर्मेचर बना रहता है। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पार्कलेस कम्यूटेशन कैन बी अचीव बाय यूजिंग। मतलब अगर आप कम्यूटेशन प्रोसेस देखना चाहेंगे और वो कम्यूटेशन प्रोसेस में स्पार्क अगर नहीं बने तो उस चीज़ को कैसे हम अचीव कर सकते हैं सर। तो उसके लिए हम लोग इंटरपोल्स यूज करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज करते हैं और हाई रेसिस्टेंस कार्बन ब्रशेस। ये तीनों में से कोई एक चीज़ यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग कम्यूटेशन को स्पार्कलेस बना सकते हैं, या तीनों में से तीनों यूज कर सकते हैं, कोई भी एक एबव यूज करते हैं। या तो इंटरपोल्स लगा देते हैं, या कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगा देते हैं, या हाई रेसिस्टेंस कार्बन ब्रशेस यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इन डीसी शंट मोटर द टॉर्क डेवलप्ड बिफोर मैग्नेटिक सैचुरेशन। ये 2019 में भी पूछा तो वही क्वेश्चन ये रिपीट किया है। तो इसमें हम लोग जानते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट। छठा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये किससे रिलेटेड है सर? डीसी मोटर से रिलेटेड है। और डीसी मोटर में आपका दे दिया गया है कि सप्लाई 120 वोल्ट अगर है और बैक ईएमएफ 110 वोल्ट बन रहा है और आर्मेचर का जो रेसिस्टेंस है वो 0.4 ओम है, तो उस केस में आप ये बताइए कि वो मोटर कितना करंट ड्रॉन करेगा। तो हम लोग सर जानते हैं कि ईबी बराबर होता है वी माइनस आई ए आर ए। ठीक है, सिंपल ईबी बराबर वी माइनस आई ए आर ए। तो इस केस में आई ए हम निकाल सकते हैं वी माइनस ई बी बाई आर ए, और हमको दिया हुआ वी भी दिया हुआ, ई बी भी दिया हुआ, आर ए भी दिया। तो फाइनली हमको आर्मेचर करंट जो ड्रॉन करेगा आर्मेचर के थ्रू, जो करंट मोटर है तो आर्मेचर के थ्रू करंट जो ड्रॉन होगा वो 25 एम्पियर करंट ये ड्रॉन करेगा, 120 वोल्ट अगर सप्लाई देते हैं मोटर में। तो सातवां क्वेश्चन है, अ डीसी शंट मोटर मे हैव रेजिंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक ड्यू टू। मतलब डीसी शंट मोटर का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा तो वो किस तरह से बढ़ता है। तो वेरी हाई डीमैग्नेटाइजिंग नेचर, इसका जो बढ़ने का है वो कैसा है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है और डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू ये बढ़ता है, ड्यू टू वेरी हाई डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के थ्रू ये इंक्रीज करता है। ठीक है। और आठवां है आपका, द फंक्शन ऑफ अ स्टार्टर इन डिस। स्टार्टर का जो हम पढ़ाए भी है आपको स्टार्टर के बारे में, 3 पॉइंट स्टार्टर मेनली सिलेबस में था, वैसे स्टार्टर के बारे में बताएं, 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर। तो मेनली स्टार्टर का फंक्शन क्या है सर? व्हाई स्टार्टर इज यूज इन डीसी मोटर। तो मेनली इसका फंक्शन है लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। मतलब जब मोटर स्टार्ट होता है उस समय जो स्टार्टिंग करंट उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करता है और फिर सेफ में भी मोटर को रखता है, जलने नहीं देता, धीरे धीरे उसको करंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो वही लिमिट द स्टार्टिंग करंट टू अ सेफ वैल्यू। 9 नंबर क्वेश्चन है, द म्यूचुअल फ्लक्स इन अ लोडेड ट्रांसफार्मर कैन बी वेरिड बाय वेयरिंग। म्यूचुअल फ्लक्स जो होता है लोडेड ट्रांसफार्मर में, अगर कोई ट्रांसफार्मर लोडेड मतलब उसमें सेकेंडरी में उसका लोड कनेक्ट है, तो उस केस में जो वेयरिंग होता है म्यूचुअल फ्लक्स वो डिपेंड करता है किस पे? तो रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ पे। वो जो वेरी करता है, वेयरिंग कैसे वो चेंज हो सकता है? तो चेंज उसको कर सकते हैं सर बाय रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, वेरी कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, द कोर फ्लक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का जो कोर फ्लक्स है वो क्या होता है? तो वो रिमेन्स कांस्टेंट विद द लोड चेंज, यानी कि लोड को कितना वेरी करिएगा उससे कोर के फ्लक्स को कोई
फर्क नहीं पड़ता, कोर में जितना फ्लक्स है उतना ही रहेगा। तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है विद द लोड चेंजेज। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन अ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का हम मेनली दो टेस्ट देखते हैं, हम लोग जानते हैं, एक शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, दूसरा ओपन सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का करने का उद्देश्य क्या है, मेनली हम लोग लॉस को कैलकुलेट करते हैं। लॉस में किस टाइप का लॉस, कॉपर लॉस को मेनली कैलकुलेट करते हैं। दूसरा है इफ आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर बी रिप्लेस्ड बाय एन एयर देन हिस्टेरिसिस लॉस विल बी। कहता है कि अगर आयरन का कोर है और उसको हम रिप्लेस करके वहाँ हम लोग एयर का यूज कर लें तो हिस्टेरिसिस लॉस में क्या होगा, तो हिस्टेरिसिस लॉस बिकम्स जीरो। वरना एयर में तो हिस्टेरिसिस लॉस का कोई कंसेप्ट नहीं है। हिस्टेरिसिस लॉस किस में होता है, मैग्नेटिक मटेरियल में होता है, यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं बोलिए, आयरन में मेनली होता है, मटेरियल के अंदर हिस्टेरिसिस लॉस होता है। वहाँ हम मटेरियल को रिप्लेस करके क्या ले लिए, एयर यूज कर लिए, तो उसमें हिस्टेरिसिस लॉस जीरो हो जाएगा, उसमें हिस्टेरिसिस लॉस आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर है कि अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका क्या आधार रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो हम लोग उसका ऑल डे एफिशिएंसी देखते हैं। ऑल डे एफिशिएंसी के आधार पर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर को सेलेक्ट करते हैं। 14वां क्वेश्चन है ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर इज परफॉर्म विथ। ओपन सर्किट टेस्ट जो हम ट्रांसफार्मर का परफॉर्म करते हैं किस आधार पे, तो हम लोग उसका जो बेस होता है परफॉर्मेंस करने का वो होता है रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज। तो ओपन सर्किट हमेशा किस पे करते हैं, परफॉर्म करते हैं विथ रेटेड ट्रांसफार्मर वोल्टेज, यानी कि ट्रांसफार्मर का जो भी रेटेड वोल्टेज। इसके बाद हम लोग का है ऑटो ट्रांसफार्मर इज बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है बेसिकली, तो ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली अ सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। नेक्स्ट हम लोग का 16 नंबर क्वेश्चन है इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन अ स्टेट ऑफ रेटेड एसी। 16 नंबर क्वेश्चन जैसे देखिए इफ रेटेड डीसी वोल्टेज इज अप्लाइड टू द प्राइमरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर इन अ स्टेट ऑफ रेटेड एसी वोल्टेज। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि प्राइमरी में अगर हम लोग एसी वोल्टेज जहाँ सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर उसकी जगह अगर हम लोग डीसी वोल्टेज दे तो क्या होगा। तो फाइनली हम लोग जानते हैं डीसी सप्लाई अगर प्राइमरी में देंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट वोल्टेज और कांस्टेंट करंट के कारण प्राइमरी का वाइंडिंग जो वो हीट हो जाएगा और हीट होने के बाद वो बर्न कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग प्राइमरी में जब डीसी सप्लाई देंगे तो उस केस में प्राइमरी ट्रांसफार्मर का वो बर्न कर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एक 10 kV है 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज एडी करंट लॉस ऑफ 50 वाट इफ इट इज एक्साइटेड बाय डीसी सोर्स इट्स वैल्यू विल बी। कहता है कि एक एसी सोर्स से एक्साइटेड ट्रांसफार्मर है और उस केस में वो जो है 50 वाट उसका एडी करंट, क्या हम डीसी अगर सप्लाई देंगे तो उस केस में भी होगा, डेफिनेटली डीसी हम सप्लाई देंगे तो उस केस में कुछ होगा ही नहीं, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी बर्न कर जाएगा, तो उस केस में एडी करंट लॉस जीरो हो जाएगा, उस केस में एडी करंट लॉस जीरो हो जाएगा इन डीसी। 18 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा द टू वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर। देखिए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कंसेप्ट हम लोग फाइनली यूज करते हैं जितना भी ट्रांसफार्मर है, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे से कंप्लीटली नहीं कनेक्ट रहता है, यानी कि दोनों एक दूसरे से आइसोलेट रहता है। तो उस केस में ये दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिक सर्किट के थ्रू इंडक्टिव कपलिंग के थ्रू इंडक्टिवली लिंक्ड रहता है प्राइमरी और सेकेंडरी। तो इंडक्टिवली लिंक्ड रहता है प्राइमरी सेकेंडरी किस केस में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के केस में। ठीक है। 19वां क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो व्हिच थ्री फेज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्रिएट अ फेज डिफरेंस ऑफ 30 डिग्री बिटवीन आउटपुट एंड कोरस्पॉन्डिंग इनपुट लाइन पर। बोलता है कि हम लोग जो अगर देखें इनपुट जो हम लोग देते हैं एसी वोल्टेज उस रिस्पेक्ट में जो आउटपुट आता है तो दोनों के बीच 30 डिग्री का एंगल डिफरेंस होना चाहिए इनपुट और आउटपुट वोल्टेज में। तो उस टाइप के कनेक्शन को हम अचीव करने के लिए ट्रांसफार्मर में किस टाइप के प्राइमरी और सेकेंडरी में कनेक्शन देखेंगे। तो उस केस में हम लोग जो है प्राइमरी में स्टार कनेक्शन अगर करते हैं और सेकेंडरी में डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो उस केस में हम लोग को प्राइमरी का वोल्टेज और सेकेंडरी के वोल्टेज में 30 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो उसका हम लोग इसलिए हम लिखें प्राइमरी में स्टार, सेकेंडरी में स्टार, डेल्टा मतलब प्राइमरी स्टार सेकेंडरी डेल्टा, YD11 इसका वेक्टर डायग्राम में अगर देखिएगा तो YD11 सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है इन वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो है हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल ट्रांसफार्मर में पढ़ते हैं हम लोग। तो वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या है, तो सबसे पहला चीज़ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर एक टाइप का स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में वोल्टेज बहुत ही कम होता है, लेकिन प्राइमरी के रिस्पेक्ट में सेकेंडरी में करंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हम लोग रखते हैं, करंट का वैल्यू ज़्यादा रखते हैं। और उसी के हिसाब से नंबर ऑफ टर्न की अगर बात करें तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न जो होता है जिसको
उसको N1 बोलते हैं, वो मच लार्जर कंपेयर टू सेकेंडरी में जो नंबर ऑफ टर्न N2 है उससे। तो इसलिए N1 इज मच लार्जर देन N2 फॉर अ वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। तो चलिए अभी हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो 2020 में फोर्थ सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच से रिलेटेड डीसी मशीन एंड ट्रांसफार्मर में पूछा था। और ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए, आपके आने वाले एग्जाम जो है सेमेस्टर उसमें आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।